स्टूडेंट्स, आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो स्पेशल जर्नल एंट्रीज। जैसे कि मैंने आपको दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था कि पार्ट 1 में बताया था बेसिक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, पार्ट 2 में आपको बताया था कुछ जर्नल एंट्रीज जो कि आपको रेगुलर डे टू डे में एक जब आप प्रैक्टिकल बेस में काम करते हैं, कहीं पे भी किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, फिर आप नॉर्मल कोई सा भी जर्नल एंट्रीज करते हैं तो वहाँ पे डे टू डे जो जर्नल एंट्रीज देखने को मिलते हैं। आज मैं पार्ट 3 में लाया हूँ आप लोगों के लिए स्पेशल जर्नल एंट्रीज, कुछ ऐसे जर्नल एंट्रीज जो आपको परेशान कर देते हैं, जो रिलेटेड होते हैं रेगुलर नॉर्मल जर्नल एंट्रीज के, बट आप देखोगे वहाँ पे आपको रूल्स जो आपने पहले पढ़े हैं वो लगाने में कहीं ना कहीं आपको परेशानी होती है। तो आज मैं उसी जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करता हूँ। तो इन सब जर्नल एंट्रीज में सबसे पहला जो जर्नल एंट्री जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो परेशान करता है बच्चों को डिस्काउंट से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में कुछ जिक्र किया था, कुछ एंट्रीज बताए थे कैश डिस्काउंट से रिलेटेड, बट कुछ स्टूडेंट्स के इसमें क्वेरीज थे कि सर डिस्काउंट में आप कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों को अलग अलग बता दीजिए। तो आज मैं ये वीडियो लाया हूँ जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट भी आपको समझाऊंगा, साथ में जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप सेल करते हो उसके बारे में समझाऊंगा, एंड देन जो रिटर्न होता है गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या परचेजेस रिटर्न, इसके बारे में बात करूंगा। और कुछ बात करूंगा बैड डेट्स से रिलेटेड या फिर गुड्स बाय लॉस बाय थेफ्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डिस्काउंट के बारे में बताते हुए। देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए लास्ट तक देखिएगा, फिर शेयर करिएगा। और एक बात ध्यान रखना है आपको, अगर आपको कहीं भी बीच में प्रॉब्लम्स आती है तो आप क्या करिए, पार्ट 1 में जाइए जहाँ पे बेसिक्स के बारे में बताया था मैंने, बेसिक रूल्स के बारे में बताया। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आपको अगर पूरी जर्नल एंट्री सही से देखनी है तो आप पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से सीरियल वाइज देखिए, आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए डिस्काउंट की बात करूँ मैं, अकाउंट्स में दो तरह के डिस्काउंट होता है, एक तो ट्रेड और एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो ट्रेडर्स को दिया जाता है, जो बिजनेसमैन किसी दूसरे सेलर को देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना, ये बिगनिंग में गिवन होता है, मीन्स जब आप सेल कर देते हैं, परचेज कर देते हो, उसी टाइम पे इसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। बट ट्रेड डिस्काउंट के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है, you will never record trade discount in journal entries but deduct the amount of trade discounts. Means trade discount का जो amount है आपको सिर्फ वही डिडक्ट करना है, आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करना है टोटल अमाउंट में से। जबकि बात करूँ मैं कैश डिस्काउंट की, तो इसके बारे में बताया था कि जब आप कैश पेमेंट कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हो, तब जब आप एंट्री करोगे वहां भी इसकी एंट्री जरूर करोगे आप। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया टू मिस्टर मोहन फॉर रुपीज 10,000, 10,000 का आपने गुड्स सेल किया। अब ऐसे केस में क्या हुआ, ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया आपने, प्रोवाइड ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। अब देखिए जब आप बात करोगे जर्नल एंट्री की, ये आपने सेल किया है, सेल की एंट्री करनी है, मीन्स मोहन डेबिट, बिकॉज मोहन रिसीवर है तो मोहन डेबिट टू सेल्स। लेकिन अमाउंट क्या होगा, इस 10,000 में से 10% 1,000 इसका, उसे डिडक्ट करके एंट्री आप सिर्फ 9,000 से करोगे, 1,000 के बारे में कहीं जिक्र नहीं करोगे, 1,000 कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या बन जाएगी, इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना 9,000। क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कहीं रिकॉर्ड नहीं करना होता, यहाँ परचेज भी होता ना तो भी आपको ये रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको क्या करना है, अमाउंट डिडक्ट कर देना है, अमाउंट को रिड्यूस कर देना उतने से जो ट्रेड डिस्काउंट है। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आप ट्रेड डिस्काउंट जब भी आए क्वेश्चंस में, आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको रिड्यूस करके फिर अमाउंट को रिकॉर्ड करना है और कुछ इस तरह से रिकॉर्ड करोगे। अब बात मान लीजिए क्या हुआ, यहीं पे इसने ये भी बोल दिया कि एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 5% या 5%। अब मोहन ने मान लीजिए कैश भी अवेल कर लिया,
डिस्काउंट भी अवेल किया। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब कैश पेमेंट की जाती है तब जो उसको डिस्काउंट मिला। तो अब तो मोहन ने कैश दे दिया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आपने अब 9000 का हिसाब बना तो 9000 पे माइनस कर दोगे 5% का डिस्काउंट, कैश उतना ही मिलेगा। तो 9000 का 5% 450, तो 8550 का ये कैश मिलेगा। अब जब आप एंट्री करोगे यहाँ पे तो एंट्री क्या करोगे, कैश आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, और अब आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट इज गिवन, तो अब आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपके लिए लॉस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अब यहाँ पे एंट्री करोगे कैश में 8550, कैश डिस्काउंट में 450 और यहाँ पे सेल्स में पूरे 9000 का। प्लीज स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो टोटल एंट्री सेल्स में आपको करनी है, सेल्स आपका 9000 का अमाउंट होना है, और जब आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो डिस्काउंट आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट के बारे में रिकॉर्ड करोगे, कैश डिस्काउंट ही आप लिखोगे। तो ये एंट्री एक इंपॉर्टेंट एंट्री है जो स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आना चाहिए इसको कैसे जर्नल एंट्री में इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें। और आसान है, लेकिन आप जो 2-3 एंट्री 3-4 एंट्री जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान लगने लग जाएगा। सेम परचेज के साथ भी होता है, अगर आप परचेज के साथ यहाँ पे करें, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन कर देता हूं मैं, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर मोहन। अब सेम यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल इसी एंट्री को अगर मैं करूं तो आपके पास से कैश परचेज किया ना आपने मोहन से, आपके पास से कैश क्या हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, और क्या क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने परचेज किया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। और अब आपको ये कैश डिस्काउंट मिला होगा, ये डिस्काउंट आपको मिला है, आपके लिए इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। अब आप यहाँ पे अमाउंट परचेजेस में 9000 और कैश में 8550 और डिस्काउंट में 450 एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने क्या बताया कि आप जर्नल एंट्री जब भी करोगे तो आप ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि इसको क्या करोगे, सिर्फ रिड्यूस करोगे अमाउंट से, जो टोटल अमाउंट का जो टोटल ट्रांजैक्शन आप दिखाओगे उसके साथ इसको रिड्यूस करोगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो ये डिस्काउंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर नेक्स्ट एंट्री की बात करूं तो स्टूडेंट्स कई बार ऐसा आता है क्वेश्चन में कि आपने जब सेल की है तो वहां पे गिवन होता है कि 10% प्रॉफिट या 5% प्रॉफिट पे कुछ भी हो परसेंट प्रॉफिट ऐड करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब भी रहे, जैसे मान लीजिए 10% पहले दे दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट, फिर दे दिया एट 5% प्रॉफिट। प्लीज स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ट्रांजैक्शन में लिख के दे बताता हूं। गुड्स sold at the above 10% of cost, 10% कॉस्ट पे जब प्रॉफिट लिया आपने फॉर रुपीज कॉस्टिंग रुपीज 10,000, ट्रेड डिस्काउंट at 5%। अब मान लीजिए मैं ट्रेड डिस्काउंट तक की एंट्री करता हूँ, मोहन को मान लो सेल किया था। अब क्या हुआ, ट्रेड 10% कॉस्टिंग 10,000 या 10% कॉस्ट पे, तो आप क्या करोगे 10,000 प्लस 10%, ये आएगा इनवॉइस प्राइस। क्या बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस, इतने में बिकना चाहिए था, सेल होना चाहिए था, तो 10% ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11,000। अब आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे जो 5% का आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, 5% ऑफ 11,000, तो कितना हो जाएगा ये 550। अब इसमें से माइनस कर दीजिए 10,450 का आपको
ट्रांजैक्शन शो करना है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, मोहन को मान लो सेल किया था, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अब आपको लिखना है 10450 10450। इट मीन्स आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने से पहले उसमें मार्जिन ऐड कर देना है। कभी कभी ये मार्जिन के फॉर्म में गिवन होता है, कभी कभी ये प्रॉफिट परसेंट के फॉर्म में गिवन होता है। तो आपको क्वेश्चंस के बेस पे डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट ही आपको समझना है कि किस तरह से ऐड करना है। तो इस तरह से आप एंट्री करोगे, प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट ये सब गिवन हो तो पहले प्रॉफिट ऐड करके फिर ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस करोगे, फिर कैश डिस्काउंट अगर हो तो वो भी जैसा आप पीछे क्वेश्चंस किया था उस तरह से करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये देखा स्टूडेंट्स कि कैसे आप एंट्री करोगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और मार्जिन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मार्जिन के बारे में रिकॉर्ड करोगे तो स्टूडेंट्स आप पहले मार्जिन ऐड करिए, इसके बाद आप उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट माइनस करो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलो, जो स्पेशल एंट्रीज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं बात कर रहा हूं बैड डेट्स के एंट्री। बैड डेट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स का मतलब क्या है, जो डेटर्स आपका बैड हो गया, बैड मीन्स अब वो पे नहीं कर पाएगा। इट मीन्स अ डेटर who will pay nothing or who will pay part amount, partially amount पे करेगा, मीन्स 10 रुपीज में से 6 रुपीज पे किया तो 4 रुपीज का बैड डेट्स हो गया। तो बैड डेट्स वो अमाउंट होता है जो पे नहीं होता है। तो बैड डेट्स आपके लिए क्या है, ये हो गया आपके लिए लॉस। और जब आप बैड डेट्स लिख देते हो तो उस पर्सन को क्या करते हो, आप उस पर्सन को पूरी तरह से अपने अकाउंट से खत्म कर देते हो। जब भी बैड डेट्स हो जाते हैं, बैड डेट्स की जब आप रिकॉर्डिंग कर देते हो तो उस पर्सन को हटा देते हो पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे जब मान लीजिए मैसर्स है, मैसर्स जॉन ब्रदर्स, ये थे डेटर्स ऑफ रुपीज 10,000 के डेटर्स थे, paid only 60%, 10% सिर्फ 60%, 60% पे किया, तो 40% क्या हो गया, ये आपका बैड डेट्स हो गया। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखना आपको, ये गिवन होता है कि फुल सेटलमेंट में उसने सिर्फ 60% पे किया, तो 40% डिस्काउंट नहीं है, वो बैड डेट्स है। और अब आप बैड डेट्स को क्या बोलोगे कि अच्छा, ये भी क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा ये भी समझ लीजिए। ये गिवन होता है कि ये 60% पे किया, वो इंस्टॉलमेंट हो गया। जब इंस्टॉलमेंट का केस हो जाए तब आप बैड डेट्स के बारे में समझेंगे। इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है जब किसी के एसेट्स उसके लायबिलिटीज से कम पड़ जाए, उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो और एसेट्स कम हो, तो ऐसे केस में जो बैलेंस अमाउंट बन जाता है वो पे नहीं कर पाता है, लायबिलिटीज को पे नहीं कर पाता है। इसी को बोलते हैं क्या कि वो कैसा हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। और इंस्टॉलमेंट के केस में आप बैड डेट्स की एंट्री करोगे। तो यहाँ पे एंट्री कैसे करोगे आप, यहाँ पे एंट्री करोगे, ये जो जॉन ब्रदर्स है ये क्या हो गया, ये इंस्टॉलमेंट हो गया। अब ये पे करेगा नहीं, तो ये पे नहीं करेगा, तो लेकिन था कौन, गिवर था ना, ये यहाँ पे तो देता ना कुछ, तो ये दे नहीं रहा है। तो अब क्या करोगे आप, इसको लिखोगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मेजर्स जॉन ब्रदर्स, और अमाउंट जो भी 10,000 का 40%, 40,000, 4,000 एंड 4,000 से एंट्री करोगे। प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखिए, क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है 60 पैसे इन अ रुपी, 40 पैसे इन अ रुपी। इसका मतलब ध्यान रखिए वो परसेंटेज में है। 60 पैसे इन अ रुपी रिकवर्ड, इट मीन्स 40 पैसे, 40% 1 रुपीज में 100 पैसे होता है, तो वो 40 पैसे मीन्स 40% रिकवर नहीं हुआ। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 40% क्या हो गया, वो हो गया बैड डेट्स। तो आपको एंट्री करनी है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो डेटर्स है, डेटर्स का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको लिखना है। तो ये एंट्री होगी बैड डेट्स से रिलेटेड। अब मैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है बैड डेट्स भी रिकवर हो जाता है,
बैड डेट्स रिकवर होता है। रिकवर मीन्स जिसको आपने बैड डेट्स लिख दिया था, अब उसने पेमेंट किया। तो ऐसे केस में जब वो पेमेंट कर रहा है तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। जब आपका बैड डेट्स रिकवर होता है, यहां मैं लिख देता हूं बैड डेट्स रिकवर्ड। जब बैड डेट्स आपका रिकवर होता है तो आप एंट्री क्या करोगे? रिकवर हुआ मीन्स किसी को आपने बैड डेट्स लिख दिया था, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा था, लेकिन आप उसके पास कहीं से मनी अमाउंट आया, उसके पास वो ट्रांसफर कर रहा है, बोला कि ठीक है जो बैड डेट्स है उसका पेमेंट कर रहा हूँ मैं। तो ये ऐसा है कि कैश तो मिल रहा है आपको, कैश के बैंक के थ्रू चेक तो मिल रहा है आपको, लेकिन तो किसके बदले में मिल रहा है? वो बैड डेट्स के बदले में मिल रहा है। तो इसके लिए एंट्री करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट बैड डेट्स का रिकवर हो रहा है उसके लिए एंट्री लिखेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बैड डेट्स रिकवर लिखते हैं तो आपको डेटर से मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ कैश से, सिर्फ और सिर्फ कैश से, और आपको मतलब है बैड डेट्स रिकवर हो रहा है तो बैड डेट्स के अमाउंट से। क्लियर है ये स्टूडेंट्स? अब आपको कुछ आगे की जर्नल एंट्रीज बताओ। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था। कुछ स्टूडेंट्स का पूछ रहा था सर ड्राइंग्स में अगर गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो एंट्री क्या होगी? देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ड्राइंग्स में गुड्स विड्रॉ किए हैं, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो देखिए जर्नल एंट्री का रूल क्या है? जब भी पर्सनल यूज के लिए लिया तो ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग्स को डेबिट होगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ये क्यों डेबिट होगा? मैंने बार बार आपको ये रूल सिखाया है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इसलिए होता है क्योंकि जब भी ड्राइंग्स होता है तो कैपिटल अकाउंट, जो ओनर है, ओनर अपना पैसा निकाला है तो वो रिसीव कर रहा है, ओनर रिसीव कर रहा है तो ओनर अपना नाम वाले के ड्राइंग्स लिखता है, तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए ये रूल लगा हुआ है यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। 2, अब ये गुड्स ले रहा है पर्सनल यूज के लिए, ये गुड्स तो परचेज किया गया होगा ना, तो इसीलिए इस एंट्री में क्या लिखेंगे? टू परचेजेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, जब भी गुड्स ले जाता है अपने यूज के लिए तो ये एंट्री होगी। अब इसी से रिलेटेड ऐसा ही कुछ और दूसरा एंट्री है जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता होगा, वहां ड्राइंग्स ना होके अगर गुड्स आपने सैंपल के फॉर्म में दिए है, गुड्स गिवन एज सैंपल चैरिटी, तो बता दो क्या होगा? अगर आपने सैंपल के फॉर्म में दिया है तो आप लिखोगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अगर आपने चैरिटी के फॉर्म में दिया है तो लिखोगे चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि आपका गुड्स जा रहा है और वो भी परचेज किया हुआ गुड्स जा रहा है जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी, अब वो खत्म हो गई है। तो एडवर्टीजमेंट एक एक्सपेंस है, चैरिटी भी एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए इन दोनों को डेबिट किया गया और टू परचेजेस अकाउंट लिखा गया है। तो ध्यान रखना है गुड्स गिवन एज सैंपल और चैरिटी में आपको क्या लिखना है? एडवर्टीजमेंट और चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट एक और एंट्री है जो यहाँ स्पेशल एंट्री का फॉर्मेट में आता है, वो है गुड्स लॉस बाय फायर और थेफ्ट, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, आग लग के जल गई, लॉस हो गया, या फिर थेफ्ट, चोरी हो गई है। तो ऐसे केस में कभी कभी पिल्फरेज लिखा होता है, पिल्फरेजेस के चुरा लिया गया या फिर गायब कर दिया गया। ऐसे केस में क्या होगा? आप एंट्री लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट, अगर लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर, और लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट, कोई एक लिखोगे। अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट,
आपको लिखने हैं और जितना लॉस हुआ है आप उसी को लिखोगे। अब बात आती है, कभी कभी इंश्योरेंस हुआ होता है गुड्स का। अगर गुड्स का इंश्योरेंस है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गुड्स चला गया यहाँ से, आप जब ऐसे परचेज अकाउंट लिखेंगे तो इंश्योरेंस का अमाउंट भी लिखेंगे। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा इंश्योरेंस से रिलेटेड। अगर इंश्योर्ड है तो क्या होगा, जैसे यहाँ का भी है। अब ये तो एंट्री आपने लिख दी। अब क्या हुआ, जो इंश्योरेंस का मनी था ये यहाँ पे लॉस हुआ है 5000 का, और ये 5000 का अमाउंट। अब क्या हुआ, ये इंश्योरेंस था, अब इंश्योरेंस में क्लेम किया आपने, इंश्योरेंस क्लेम किया कितने का, तो वो हुआ क्लेम हो गया सिर्फ और सिर्फ 4000। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम्स। अब ये आपके लिए क्या होगा, एक एसेट्स बन गया, आपने क्लेम कर लिया है। अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। अब आपने यहाँ पे तो लिख दिया 4000 एंड 4000। यस स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम आपके लिए एसेट्स है एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आया है अब ये आपको मिलेगा, इसीलिए हमने ये लिखा। और जब आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो आप लिखते हैं कैश आया ना, उसके बदले कैश या बैंक जो भी आए, अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम्स अकाउंट। और स्टूडेंट्स ये तो हो गई लॉस की, ये एंट्री हो गई आपने जब इंश्योरेंस क्लेम किया, और जब इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट मिल गया तो ये एंट्री। लेकिन जब आप एक चीज देख रहे हो, आपको इंश्योरेंस क्लेम में तो 4000 मिला, ये 1000 का गैप कहाँ है, तो ये 1000 पे क्या करोगे आप, 1000 अब हो गया बिल्कुल लॉस, तो आप इसको क्या करते हो, इस 1000 को आप लॉस में ट्रांसफर करते हो। तो अब आप क्या करोगे, P&L अकाउंट में एंट्री करोगे इस 1000 के लिए, और क्या एंट्री करोगे, पूरी तरह से अब ये लॉस हो चुका है ना, तो इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। फायर थेफ्ट है तो यहाँ पे 1000 का अमाउंट हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपको कुछ एंट्रीज जो मैंने बोला था आज की स्पेशल एंट्रीज है, तो ये सब एंट्रीज हैं जो स्पेशल है, आपको आना चाहिए अच्छे से, और ये आपको कंप्लीटली देख के सीखना है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको ये स्पेशल जर्नल एंट्रीज आ पाएंगे। और इसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया कि कोशिश करिए कि पार्ट 1, 2, 3 तीनों वीडियो को देखिए। तीसरा वीडियो है, इसके बाद मैं 4th वीडियो ला रहा हूँ जो लाऊंगा जीएसटी के ऊपर। मैंने बोला था कि 3rd में लाऊंगा जीएसटी, बट कुछ स्टूडेंट्स के स्पेशल एंट्रीज के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए स्पेशल एंट्रीज पे। तो आज ये पूरी वीडियो स्पेशल एंट्रीज पे था। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा जीएसटी के ऊपर लाने। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स से भी बताइए, उन्हें शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करने को बोलिए, जिससे कि उन्हें आगे भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। तब तक के लिए